एस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार का थंबनेल है उसी प्रकार से हम लोग शुरुआत करेंगे और क्रम वही रहेगा। तो सबसे पहले बात होगी यूपी ट्रिपल एससी की नई नोटिस की। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर यूपी ट्रिपल एससी क्या मुख्य सेविका की जो आंसर की वो कब तक जारी होगी। तो जब परीक्षा हुई थी इसकी तभी मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि इसकी जो आंसर की है वो मंगलवार को आ सकती है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखे होंगे और तो आपको जानकारी मिल गई होगी। तो इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है किसी भी दिन किसी भी समय। और मैं एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा लेकिन आप लोग समझ सकते हैं मुख्य सेविका की जो आंसर की है वो पहली नोटिस हो सकती है। और वहीं पर बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर एएसओ में जो डिग्री डिप्लोमा वाला जो विवाद है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया है, क्या पीजीडीसीए के 1100 विद्यार्थियों को, या ऐसे वैसी बात है। तो अभी विद्यार्थी थोड़ा सा इंतजार करें और वेट करें। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अभी तक इस पर निर्णय नहीं हुआ है और जैसे निर्णय हो जाएगा तो उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। और एएसओ के परिणाम के बारे में भी विद्यार्थी पूछ रहे थे तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में भी जानकारी दिया था कि एएसओ के जो विद्यार्थी हैं वो 15 अक्टूबर तक का वेट करें। एक तो एएसओ के जो विद्यार्थी हैं उनको 15 तक वेट करना चाहिए। और रही बात एजीटीए की, तो एजीटीए में थोड़ा सा भी समय लग रहा है और जब प्रयागराज से डाटा पहुंच जाएगा तब उसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी मिल पाएगी। अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पाएगी कि इसका विज्ञापन कब जारी होगा, लेकिन निश्चित तौर पर आप लोगों को इसका जो विज्ञापन है वो इसी पीईटी 2022 से ही इस भर्ती का विज्ञापन मिलेगा, अगली वाली पीटी से नहीं जिसकी परीक्षा होने जा रही है इस महीने। तो ये यूपी ट्रिपल एससी की 3 सूचनाएं थी। और अब है सूचना आप लोगों की, पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा रद्द हो गई जो बिहार में अभी हाल ही में वैकेंसी आई थी और 1 तारीख को इसी 2 दिन पहले इसकी परीक्षा भी ये आप लोग देख सकते हैं। और ये अच्छा निर्णय है। इसमें सरकार को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नहीं सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, ये वो ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम सरकार ने डिसीजन तो लिया। उत्तर प्रदेश में तो घोटाले पे घोटाले होते रहते हैं, डीवी भी होता रहता है, ज्वाइनिंग भी हो जाती है। हम लोगों ने दरोगा भर्ती में भी देखा, हम लोगों ने विधान परिषद की भर्ती में देखा, 69,000 में देखा, टीजीटी में किस तरीके से कापियां रंगाई जा रही थी। उसके बाद में विद्यार्थियों ने बहिष्कार कर दिया, परीक्षा नहीं दिया एक विद्यालय में और उन विद्यार्थियों को दोबारा मौका भी नहीं मिला। भर्ती भी कंप्लीट हो गई। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो परीक्षा नियंत्रक थी वो जेल गई। यहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन बिहार में निर्णय लिया गया इससे विद्यार्थियों को, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनका जो है हौसला बढ़ेगा कि हम अगर पढ़ेंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार पुलिस एवं अन्य इकाइयों में सिपाही के पद पर चयन हेतु विज्ञापन संख्या 1/2023 से संबंधित लिखित परीक्षा 1 अक्टूबर रविवार को हुई है, परसों हुई थी, दोनों पालियों में। और यहाँ पर लिखा कि विदित हो कि 1 अक्टूबर रविवार को उक्त दोनों पालियों की लिखित परीक्षा में काफी संख्या में नकल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एवं चिट पुर्जी के साथ राज्य के विभिन्न जिलों में अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए। तो बताइए, इलेक्ट्रॉनिक, ऐसी उत्तर प्रदेश कोई परीक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिली है? अभी कार में मैंने एक वीडियो डाला, साथ आप देखिएगा वीडियो भर्ती में निकालते हुए। और मुख्य सेविका में भी आप लोगों ने देखा कौन कौन से लोग पास हो गए थे। मुख्य सेविका ने माफ कीजिएगा, लेखपाल भर्ती में रितु सिंह वाला मामला। और यहाँ पर केवल इस आधार पर कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसके अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी ऐसी जानकारी हुई है कि परीक्षा के प्रश्नों के तथा कथित उत्तर सादे पन्नों पर मात्र एसआई नंबर लिख करके उत्तर लिख करके मोबाइल और अन्य तरीकों से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कर लिए गए। विभिन्न परीक्षा केंद्रों में काफी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा इन उत्तरों की नकल करते हुए और चिट पुर्जा के साथ पकड़े गए। इन सभी अभ्यर्थियों के विरुद्ध कांड दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में ये सभी मामले अनुसंधान के अंतर्गत यानी जांच जारी है। ऐसा नहीं है जैसे उत्तर प्रदेश में कि जांच जारी है, जांच तो अभी भी चलती रहेगी, वो पता नहीं कब पूरी होगी। लेकिन 2 अक्टूबर, यहाँ पर देखिए लिखा है कि लेकिन 2 अक्टूबर 2023 के अपराह्न उपरांत ऐसे मामलों के संबंध में और अधिक जानकारियां हुई। इन जानकारियों के विश्लेषण के उपरांत पाया गया कि इस प्रकार के क्रियाकलाप प्रथम दृष्टया सुनियोजित ढंग से संगठित गिरोह द्वारा किया गया प्रतीत होता है। अनुसंधान के क्रम में इस तरह के और मामले प्रकाश में आने की प्रबल संभावना है। इन कार्यकलापों के कारण परिषद की लिखित परीक्षा की प्रक्रिया दूषित हुई है। देखिए, ये मान रही है यहाँ की केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में परिषद द्वारा 1 अक्टूबर रविवार को हुई दोनों पालियों की लिखित परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया। देखिए, गलती को परिषद मान रही है। परिषद मान रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है। स्वागत योग्य कदम है कम से कम माना इस गलती को कि हाँ, भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है।
और लिखा कि इसके साथ साथ 7 अक्टूबर 2023 को निर्धारित तृतीय और चतुर्थ पालियों में दिनांक 15 अक्टूबर को निर्धारित पंचम और षष्ठम पालियों के लिए परीक्षा अगले आगे देश तक स्थगित किया जाता है। तो जो अगली परीक्षा है उनको स्थगित किया जाता है और ये जो परीक्षा 1 तारीख को हुई थी उसको रद्द कर दिया गया है। सभी पालियों, भाई डायरेक्ट ऐसा तो नहीं है कि जो पेपर परीक्षा होनी है वो कहीं आउट हो गया हो। सभी पालियों की लिखित परीक्षाओं की नई तिथि एवं समय के बारे में अलग से सूचना परिषद की वेबसाइट एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। तो ये चीज़ें हैं और इसमें की कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार हर जगह होता है, लेकिन कम से कम वहाँ की जो परिषद है, भर्ती बोर्ड मतलब वहाँ का है, उसने माना और उसने कड़ा निर्णय लिया। अगली सूचना है आपकी स्टेट परिणाम की। बिहार का स्टेट का जो परिणाम वो जारी कर दिया गया। सभी विद्यार्थी जाकर के देख सकते हैं कि मेरिट वेरिट कुछ नहीं बताया गया, केवल ये बताया गया कि विद्यार्थी कितने पास हैं कितने फेल हैं। पूरी पूरी जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। पेपर 2 में यहाँ पर देख सकते हैं 74% विद्यार्थी पास हुए और पेपर फर्स्ट में यहाँ पर 82.90 विद्यार्थी पास हुए। और अब चूंकि स्टेट का परिणाम आ गया है तो ये उम्मीद है कि अब जल्द जो है शिक्षक भर्ती का, नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो बिहार से जारी हो सकता है। बस सुप्रीम कोर्ट से बीएड वर्सेस बीएसटीसी का मामला हो जाए और पुरानी भर्ती का परिणाम जारी हो जाए। जैसे ही परिणाम जारी हो जाएगा वैसे ही अनुमान लग जाएगा कितने पद रिक्त होते हैं, कितने पद भरे गए। जो रिक्त पद होंगे उनको जोड़ दिया जाएगा और जो नए पद होंगे, जैसे कक्षा 6 से 8 तक की भर्ती नहीं हुई थी उसकी अलग से वैकेंसी बनाई रखी है, लगभग 37-40 जो भी है। तो कुल मिलाकर के फिर से विद्यार्थियों को लगभग 1 लाख पदों पर जो समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी, नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। बात करें अब यूपी का, तो यूपी की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, वो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा हताश ना हो। ऐसा नहीं है कि भर्ती आएगी ही नहीं, भर्ती तो आना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। जब लगातार अध्यापक रिटायर हो रहे हैं और 22-24 हज़ार सीटें तो पुरानी आपकी 68,500 वाली की लगभग 24,000 सीटें रिक्त हैं, वो भी 51,000 रियलिटी है कि 51,000 का आंकड़ा सरकार के पास अच्छी तरीके से रखा हुआ है। तो 51,000 ये 24,000 में लगभग 74,000 पदों पर वैकेंसी आ भी सकती है अगर विद्यार्थी दबाव बनाए। ये सरकार का अगर मूड हुआ, चुनावी वर्ष से लगातार हर राज्य से वैकेंसी निकल रही है। प्रयागराज में धरना प्रदर्शन का भी एक दबाव है। अब विद्यार्थी चुनावी रूप में ले रहे हैं, विद्यार्थी खुला ऐलान कर रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, माहौल बना रहे हैं विद्यार्थी अच्छा। और प्रयागराज में लगातार कल से धरना प्रदर्शन भी है। देखिए छात्राएं क्या कह रही हैं और आपको मेरे चैनल के द्वारा लगातार इसके अपडेट्स भी मिल रहे होंगे। तो देख सकते हैं कि छात्राओं पे कितना दबाव है और बहुत सारी छात्राएं तो यहाँ पर रो रही थी कि अब हमको घर से बहुत ज़्यादा दबाव मिल रहा है। 6-7 साल से विद्यार्थी जो पेरेंट्स हैं वो पढ़ा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, तुम्हारी वैकेंसी नहीं है, तुम घर वापस आ जाओ। तो विद्यार्थियों का कहना है, छात्राओं का कहना है कि अब लगता है हमको समझौता करना पड़ेगा। फिलहाल ये चल रहा है, आगे जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको दूंगा। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल से जुड़े रहें।